उतरेगी ना। चलो तो बैठ इधर तो चित्त कोई बोलो ऐसे ऐसे वीडियो को भैया प्रणाम। राजीव जी प्रणाम जी। हाँ अंकल आप दिख रहे हो, आप दिख रहे हो। हाँ हो गया मैंने दोबारा उसको दोबारा करके किया। जी गुड आफ्टरनून जी। जी राजीव गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। वो आ गया नहीं आ रही जाने। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार राजीव भाई। नमस्कार। नमस्ते जी। मैंने पहले तो आया था तो नमस्कार राजीव जी। नमस्कार राजीव जी। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजीव। नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून राजीव। गुड आफ्टरनून जी। हाँ शिकाले बाजी। हेलो नमस्कार आईडी मित्तल। नमस्कार यस भाई मित्तल साहब की हाल चाल है? नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार सुसाद। नमस्कार बजाज सर। ठीक है सूद। हाँ सुसाद नमस्कार। आ जाएगी पीछे। गुड आफ्टरनून राजीव जी। गुड आफ्टरनून। हेलो। एक करने से पिक्चर आती है। हेलो। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार क्या हाल सर? ठीक है जी। और दीदी ठीक है सर? हाँ जी हाँ जी। भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार धवन जी। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी। हाँ जी तो मुझे ज्यादा
नमस्कार राजीव जी। नमस्कार जी। नमस्कार अजीब भैया। नमस्कार जी। राजीव भैया नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ हेलो राजीव, अलका अलका बोल रही हूँ इधर से। चलो कर दो। इसका नाम क्या है? 7 रेज है क्या है? नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल। नमस्कार बेटा। नमस्कार। मुकेश आ गया, आया था मुकेश जी। नमस्कार अजीब जी। नहीं बिल्कुल करेक्शन फोन करना नहीं आते। कौन है? उन क्यों करता है? उन कट दे रहे हैं। काटना ना। आप सबका इस लोकसभा में अच्छा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम लोग गायत्री मंत्र से प्रारंभ करेंगे और फिर हम एक एक करके जैसे जैसे आप पापा को श्रद्धांजलि देना चाहें हम आगे का कार्यक्रम अकॉर्डिंगली करेंगे। तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। हो गया ना कोई बच्चा बेटा मोरा आप सब लोग अपने आप को थोड़ा म्यूट पे डाल लें। मैं बैठा हूँ ना तो नहीं कर सकता। म्यूट पे डाल दे इसको। क्या? म्यूट पे डाल दे। ठीक है। जी सामने आ रहे ऊपर तो नहीं पता सामने आ रहे। दोबारा कर लेंगे किसी से बात
सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले पापा के फ्रेंड हैं श्री मदान जी, नरेंद्र मदान जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पापा के लिए, वो पापा के स्कूल फ्रेंड भी हैं, पापा के साथ में पढ़े हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो उनके बारे में कुछ शब्द कहें। मदान अंकल। जी राजीव जी, जी आज बहुत ही दुख का समय है। मेरे प्रिय मित्र जगदीश जी आज हमारे साथ नहीं हैं। हमारा 68 वर्ष का संबंध था। 1952 में वो जगाधरी आए थे दिल्ली से। तब से लेकर हमारी मित्रता 4 दोस्त हम बने। 10वीं पास करने के बाद हमारे रास्ते अलग हो गए, लेकिन हमारे मन कभी अलग नहीं हुए। हम एक दूसरे से लगातार जुड़े रहे। जगदीश जी लाइफ इंश्योरेंस में चले गए। उन्होंने अपना जीवन सिद्धांतों के आधार पर जिया है। वह कर्मठ व्यक्ति थे। जब स्कूल में आए थे तब भी उनका स्वभाव बड़ा ही स्नेहपूर्ण था। उनके चेहरे पर सौम्यता थी, उनके व्यवहार में शालीनता थी, जो अंतिम समय तक उनके पास बनी रही। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले मैं नोएडा में उनसे मिलने आया था, तब भी बड़े प्रेम से उन्होंने मेरे साथ बातचीत की थी। बड़े सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। उद्देश्य के लिए जीवन में जिए। भारतीय मजदूर संघ में उन्होंने बहुत काम किया है। राष्ट्र को बहुत प्रेम था उनसे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मुझे विश्वास है कि वो भगवान के चरणों में हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने देह का त्याग इस महीने में त्याग करता है, सावन के महीने में, वह भगवान के चरणों में जाता है। आपको शायद ध्यान होगा कि भीष्म पितामह 6 महीने तक शैया पर लेटे रहे, इसी कारण से कि मैंने शरीर का त्याग सावन के महीने में करना है। भगवान शिव का महीना है, शुभ महीना है। जाना तो सबको है, दुख भी होता है पीछे वाले सबको। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा उनके स्कूल के दूसरे फ्रेंड हैं आईडी मित्तल जी, और उन्होंने उनके साथ काम भी किया है LIC में, तो मित्तल साहब से मैं आग्रह करूंगा कि उनके लिए कुछ शब्द बोलें। श्री जेल बजाज जी की प्रशंसा के लिए और सारे समाज के लिए एक लगभग युग की समाप्ति हो गई। वो हमारे मित्र, हम एक ही स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। He was 4 years senior to me. 1956 में मैट्रिक किया मैंने, तो उससे पहले वो वहीं पर पढ़ते थे। और वहाँ पर एक दफा की बात है कि वहाँ पर एक टीचर के खिलाफ स्कूल में बजाज साहब ने सारे स्कूल में ऐड दिए जो 15, उन्हें सारे स्कूल के अंदर हड़ताल करवा दी। वो शुरू से ही क्रांतिकारी थे, और जिस सज्जन ने 15 साल की छोटी सी उम्र में सारा स्कूल बंद करवा दिया, उस जमाने में स्कूल का बंद करवाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो शुरू से ही एक अच्छे वक्ता थे और पढ़ाई में इतने होशियार थे कि ही वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन स्कूल एसटी स्कूल जगाधरी में उनका नाम अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया, मैंने देखा वो LIC में है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम इन LIC। और वो चंडीगढ़ में 55 साल रहे। 55 साल में उन्होंने जो सेवा की, RSS की, BMS की, BJP की, वो कहने की बात नहीं है। जो लोगों ने देखा है उनको वो बता सकते हैं कि कितनी सेवा की उन्होंने BMS को यहाँ पर खड़ा किया। वहाँ पर जो CAPM की यूनियन थी हमारे दफ्तर के अंदर, वो 1000 के करीब
उन्होंने 20 आदमियों के साथ उनका मुकाबला किया। उसमें हम तो थे ही, 20 आदमियों का साथ उन्होंने उतनी बड़ी यूनियन का मुकाबला किया, बहुत बड़ी बात है। और उस बीजेपी किसी काम के लिए, बीजेपी का बीएमएस किसी काम के लिए उन्होंने बिना स्वार्थ के खड़ा किया। एंड ही वाज अरेस्टेड इन टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 75 along Shri Sanjay Goyal, Mr. Prem Sagar Jain, Mr. Jitendra Vidh Gupta, Chief Justice of Punjab Aranya High Court, and Mr. R.K. Mittal. He remained in jail for more than 1 year. इतना बिना स्वार्थ के 1.5 साल जेल के अंदर रहना आसान बात नहीं है। और उनको एक दफा किसी सज्जन ने, लीडर ने बीजेपी की, रिटायरमेंट के बाद he was offered to fight the election for the municipal corporation, but he refused. कहते हैं मैं अगर ये इलेक्शन लड़ूंगा, लोग कहेंगे स्वार्थ के लिए इनने बीएमएस का काम किया, बीजेपी का काम किया, इसलिए उन्होंने ना कर दी। अदरवाइज he would have been there sometime, but he refused altogether. वो मैंने एक देखा उनको, मैं I shudder to think of that, कि वो बच्चे जो मर जाते थे हमारी कॉलोनी के अंदर, इकट्ठे रहते थे हम, कॉलोनी के अंदर कई बच्चों का देहांत हो गया, उन्होंने उनको नलवाया। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, मुझे इतना भय लगता है। उन्होंने बच्चों को नलवाया, नॉट स्मॉल थिंग। वो मतलब अच्छा, बीजेपी के लिए उन्होंने क्या काम किया। एक दफा इलेक्शन के अंदर, पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट कैंडिडेट हु फॉट फ्रॉम बीजेपी सिंबल, लेकिन उन्होंने क्या किया, बीजेपी हेडक्वार्टर से उम्मीद आई कि शायद हम थोड़ी सी ऊपर आ रहे हैं, तो बजाज साहब मेरे पास आए कि मित्तल साहब मेरे पास ऑर्डर आए हैं कि आप पोस्टल बैलेट इकट्ठे करो। तो मुझे साइकिल पे, क्वेश्चन ऑफ कार डज नॉट राइज एट दैट टाइम, स्कूटर का मतलब नहीं था। मैं और बजाज साहब एक साइकिल में बैठ के घर घर जाके उन्होंने बैलेट पेपर इकट्ठे किए। ये इतना निस्वार्थी आदमी मैंने नहीं देखा कि किसी का झगड़ा हो, किसी को हो। He was called to solve the matter and he was ready to go there even at midnight. भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। अभी मैं हमारे मामा जी बैठे हैं खेड़ा साहब, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ शब्द उनके लिए बोलें। श्री कृष्ण कुमार खेड़ा जी। मैं बाद में बोलता हूँ जी, पहले मामी बोलेगी। हाँ हाँ प्लीज। आज हम सब आदरणीय बजाज जी की शोक सभा में एकत्रित हुए हैं और ये बहुत दुखद समय है कि लॉकडाउन की वजह से हम इस माध्यम से शोक प्रकट करने को विवश हैं। जिन्होंने सारा जीवन अपना समाज सेवा में निस्वार्थ सेवा की, हम उनके अंतिम समय में उनको धैर्य नहीं दे सके। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, हम उनके चिन्हों पर चले और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद, धन्यवाद मामी। धन्यवाद। मैं आर.एस. गुप्ता जी उनके मित्र हैं पापा के। गुप्ता जी आप हमें सुन पा रहे हैं? श्री आर.एस. गुप्ता जी। जब तक गुप्ता जी लाइन पे आते हैं, मैं सिंह साहब से, श्री आर.के. सिंह, हमारे सलोरा विहार, जहां वो नोएडा में सबसे पहले आके रहे, वो प्रेसिडेंट भी हैं सलोरा विहार के, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में कुछ शब्द। अनम्यूट कर लीजिए सिंह साहब, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद बजाज जी। मुझे जगदीश जी से मिलने का अवसर कुछ 15 साल पहले हुआ था, जब वो सपत्नीक आया करते थे बजाज जी के घर पर। उसी समय मेरा मिलना हुआ और इतना मिलनसार व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा है अपनी जिंदगी में। वो जब भी मिलते थे उसी प्रेम के साथ, उसी प्यार के साथ मिलते थे। जब भी मैं बीमार होता था वो अवश्य आते थे मुझे घर पर मिलने के लिए। और
उनके एक पड़ोसी थे जो सपत्नीक रहते थे वहाँ, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। मुझे मालूम है कि वो करीब फिर रोज ही जाके बहन जी का हाल समाचार लेते थे और उनको सांत्वना देते। जब भी उनसे मुलाकात हुई, उनका प्यार और मोहब्बत जो हमको मिला, यह भुलाया नहीं जा सकता। इतने सज्जन पुरुष थे कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का फंक्शन होता था, मैं उन्हें कहता था कि आप कृपया झंडोत्तोलन करें, लेकिन वो कभी नहीं करते थे। हमेशा मुझे पकड़ के ले जाते थे और मैं उनके साथ खड़ा होता था, तभी करते थे। इतना अनएज्यूमिंग नेचर का आदमी मैंने बहुत कम देखा है। उनका जाना एक बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए और पूरे समाज के लिए जिसके संपर्क में होते। उन्होंने जो भी काम किया दिल से किया और हमेशा लोगों को संस्कार के बारे में ही ध्यान दिया। मुझे आज की इस प्रार्थना सभा में उनको श्रद्धांजलि देते हुए देता हूँ। मैं दर्शन सूरी फ्रॉम यूएस से कुछ कहना चाहूंगा। नमस्कार अंकल, नमस्कार। प्लीज अंकल, प्लीज बोलिए। आप मेरे को कह रहे हैं दर्शन सूरी हाँ को? जी बिल्कुल, मैं पहचान लिया। थैंक यू वेरी मच। मैं यूएस से मैं आजकल रह रहा हूँ। ज्यादा आपका समय नहीं लेता हुआ मैंने बहुत कोशिश करी कि आपके साथ टेलीफोन पे बात कर सकूं, लेकिन हो नहीं सकी। मेरा नाम दर्शन सूरी है और मैं यहाँ न्यूयॉर्क में रहता हूँ और पिछले 60 बरस से रह रहा हूँ। मेरा जगदीश जी के साथ संपर्क जो है वो 1952 में ही, जैसे सब लोगों ने भाइयों ने बताया है, मेरा भी वही, और सब चीजें जो वो बता चुके हैं उनके बारे में वही मेरे संपर्क में आए हैं। और जो कुछ मैं आज हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं आपको बताऊं, उनका इंस्पिरेशन है मेरे पे। I really miss him very badly. I wanted to talk to him, but I couldn't do it. You see, I met him once in Chandigarh only within the last 60 years. I traveled a lot to India every year almost, you see, or maybe twice, 3, 4, 5 times. But he was living in Chandigarh. My main concern was for couple of days, meetings and all this and that. But I met him. He was a very nice soul, a helpful person for everybody. And I request everybody over here sitting, if I could be of any help here, ये आप बच्चों से मेरा नंबर ले लें, मेरा टेलीफोन नंबर ले लें और कर लें। और किसी किस्म की आपके चिल्ड्रन, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, किसी को किसी चीज की भी इधर, क्यों हमारे बच्चे बहुत आए हुए हैं यहाँ पर और बहुत आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर और सब कामयाब हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे आए तो मैं हर तरह से उनकी मदद करूंगा जैसे भी हो। बस इतना ही कहते हुए आई विश दैट हिज soul just be under the lotus of परमपिता परमात्मा के चरणों में वो बैठ के आराम करें। Thank you very much for giving me this time. I really appreciate, sir. धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। Thank you. सचदेवा, हाँ सचदेवा जी नमस्कार। मैं लीला कृष्ण सचदेवा बोल रहा हूँ जी। हम लोग 4 इकट्ठे दोस्त थे, जगदीश जी, मैं, एक अभी दर्शन जी बोले हैं और नरेंद्र जी। और हमारी जोड़ी हम चारों की इतनी अच्छी थी कि हम चारों उनको नहीं भूल सकते। He was, if you ask me, he was a क्रांतिकारी साधु। मैं उनको 1-2 बार चंडीगढ़ भी मिला और मैंने उनको कहा कि आप इतनी सेवा लोगों की कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाते? कहने लगे लीला कृष्ण, मेरा काम अकेला लोगों की सेवा करना है। और मेरी राजीव जी से पता नहीं कभी मुलाकात हुई या नहीं हुई, मैं उनके सारे परिवार को अच्छी तरह से जानता था और वो मुझे भी जानते हैं। मैं
राजीव जी को, उनके सारे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में सत्यपाल जी जैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया में, तो मैं जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी आज हम सब लोग समय के अनुसार हालात की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस माध्यम से हमारे बहुत ही प्रिय साथी स्वर्गीय श्री जगदीश लाल जी बजाज के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन भेंट कर रहे हैं। मेरे से पहले 3-4 लोगों ने उनके साथ अपने संबंधों का, उनके साथ बिताए हुए अपने दिनों का, समय का जिक्र किया। मेरा स्वर्गीय जगदीश लाल जी बजाज से संबंध 45 वर्षों से भी अधिक समय से था। 1974 में जब मैं पंजाब विश्वविद्यालय की छात्र संघ का महासचिव चुना गया, तब से संघ परिवार की बैठकों में उनसे मिलना जुलना होता था और उनके साथ ये प्यार, स्नेह, आत्मीयता का संबंध उनके अंतिम क्षणों तक भी बना रहा। एक बहुत ही कुशल ऑर्गेनाइजर थे, बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, बहुत ही आर्टिकुलेट थे, अलर्ट थे, अवेयर थे, एक्टिव थे, असर्टिव थे और जहां आवश्यकता होती तो उतने ही एग्रेसिव भी थे। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, मेरी 23 साल की आयु थी, मुझे भी जगदीश लाल जी बजाज के साथ चंडीगढ़ बुड़ैल जेल में लगभग 1 वर्ष का समय बिताने का मौका मिला। मैं छात्र संघ का महासचिव था, इस कारण से मुझे भी इमरजेंसी में जेल जाना पड़ा और मुझे याद है बजाज जी जेल के अंदर हर तरह के व्यक्ति थे, हर तरह के हालात थे। दुख कष्ट होता था, 24 घंटे उन्हीं लोगों के बीच में एक ही बैरक में रहना होता था। सब लोग अपनी अपनी समस्या, किसी के परिवार का कोई संदेश आ गया, कोई मैसेज आया, कोई मिलकर गया, कोई बेटे की परेशानी, कोई धर्मपत्नी की परेशानी, कोई काम की परेशानी का जिक्र लोग करते थे। पर जगदीश बजाज जी उन व्यक्तित्वों में से थे जिन्होंने कभी अपना व्यक्तिगत दुख, व्यक्तिगत कष्ट, व्यक्तिगत समस्या कभी सबके सामने नहीं रखी, बल्कि जेल में जितने भी कैदी होते थे, कुछ आते जाते रहते थे, कुछ स्थायी थे, काफी लंबे अरसे तक रहे, सबके साथ जैसे माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर पीठ थपथपाकर बात कर उसका दुख सुख जानती है, उसका समाधान करने का प्रयास करती है, जगदीश बजाज जी वो रोल अदा किया करते थे। मैंने कभी उनको तनाव में नहीं देखा, कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा। जो भी इमरजेंसी में लोग मिलने आते थे, एक हफ्ते में एक दिन हमको कॉरिडोर में सभी परिवारों को मिलने का मौका मिलता था और मैं देखता था कि बाकी जहां सभी लोग अपने परिवारों से बातचीत कर रहे होते थे, बजाज जी अपने परिवार से 10-15 मिनट 20 मिनट बात करने के बाद फिर जो बाकी लोग भी मिलने आए होते थे शहर से, उन सबको मिलते थे, दुआ सलाम करते थे, उनसे बात करते। इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए, मैंने स्वयं 4 पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट के चुनाव ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, 76, 80, 84, 88। मेरे से पहले भी लोग लड़ते रहे, बाद में भी लोग लड़े। हर चुनाव में जो पार्टी का निर्णय होता था, उस निर्णय पर बिना किंतु परंतु किए उस निर्णय को सही ठहराना, उसको लागू करना, ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी। आज के राजनीतिक सामाजिक जीवन में लोग छोटी छोटी बात को लेकर हंगामा करते हैं, मेरा ये अधिकार है, मुझे नहीं दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया, इसको क्यों दे दिया गया, उसको क्यों कर दिया गया। ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और उनकी श्रीमती
श्रीमती बजाज, सूक्ष्म बजाज उनका नाम था, तेरा वो सड़ा नहीं है और ठीक है उन्होंने भी लगातार उनका साथ दिया, पता लग गया लगातार उनके साथ खड़ी रही। कभी भी उन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। मेरा उनके घर में सेक्टर 37 में सैकड़ों बार जाना हुआ होगा, सैकड़ों बार जाना हुआ होगा। ऊपर थी, परेशान थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कहीं जाने का मौका मिलता था, जो परिवार में आने की कर्टसीज हैं वो हमेशा निभाए। लोकसभा के चुनाव 1967 से लेकर जब अब शिवचंद गोयल जी चुनाव लड़े, जीते, फिर 1977 आया, इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से कभी यज्ञदत्त जी, कभी रामस्वरूप शर्मा जी, 5 बार मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर श्रीमती किरण खेर लड़ने आई। मैंने देखा कि हर चुनाव में बिना स्वार्थ के, बिना किसी किस्म के लालच के, लोभ के, जगदीश बजाज जी पूरा समय लगाकर पार्टी के लिए काम करते। और एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अगर पार्टी ने चुनाव में कोई धन भेजा है, कोई खर्चे के लिए दिए हैं, मान लीजिए उनको 1000 रुपए गया है और खर्चा 885 रुपए हुआ है, तो शाम को 115 रुपए हिसाब के साथ वापस आके वो पार्टी कार्यालय में कर देंगे कि देखिए इतना मेरा हुआ था, इतना मेरे को रखना है, बाकी आप अपना पार्टी के हिसाब में ले लीजिए। ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत असंभव है, बहुत असंभव। 45-46 साल की मेरी उनकी एसोसिएशन, जो ही समाचार मिला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो सारी वो पुरानी उनकी बातें, उनकी चर्चा, उनका काम करने का तरीका, जैसे फिल्म के शॉट्स स्क्रीन के सामने आपसे गुजर जाते हैं, मेरे मस्तिष्क से वो सारी चीजें गुजरी। मैं छोटा सा 23-24 साल का बच्चा, उनके साथ जेल में कितना प्यार से वो रखते थे। तब तो किसी को सपन में भी ध्यान नहीं था कि मैं शायद जाके सांसद बनूंगा या पार्टी में आगे बाकी पदों पर जाऊंगा। और बाकी भी उसके बाद बीमारी में भी कभी कभी नोएडा चले गए, उनका बेटा राजीव, उनकी धर्मपत्नी ने, उनके परिवार ने उनकी पूरी सेवा की। कभी भी मिलते थे, कभी जिक्र करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। ठीक कहा, अभी उनके रिश्तेदारों ने जाना सबको होता है, सबको जाना है, वो चले गए, एक दिन हमको भी जाना है, एक दिन हमको भी ऐसे ही लोग श्रद्धांजलि भेंट कर रहे होंगे। आज हम उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं, कल शायद हमको भी ऐसे ही जो माध्यम से लोग श्रद्धांजलि भेंट कर रहे होंगे, लेकिन जाने जाने में अंतर है। बेटे ने बहुत सेवा उनकी की, देश के बारे में, समाज के बारे में, कौम के बारे में, विषयों के बारे में निरंतर चिंता करते थे, बात करते थे। इतनी बीमारी के बावजूद भी कभी कभी वहां से फोन आ जाता। लगभग 2-1 साल पहले चंडीगढ़ आए थे, तो आए, मुझे मिला कि वो आए हुए हैं, घर में मिलने आए। मैंने कहा बजाज जी आप मुझे फोन कर देते, मैं आपको मिलने आ जाता। नहीं जैन साहब, थोड़ा इस बहाने आना जाना हो जाता है, चलना हो जाता है। और जितनी देर घर में रहे, अपने पुराने साथियों के बारे में, अपने सहयोगियों के बारे में, संगठन के बारे में, देश और मर्यादा से जुड़े मुद्दों के बारे में वही चर्चा करते रहे, वो वही उस पर उन्होंने बातचीत की। आज के दौर में ऐसे व्यक्ति का जाना एक ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, चंडीगढ़ में 50 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूं, दोबारा जगदीश बजाज चंडीगढ़ को शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। नेता मिलेंगे, कार्यकर्ता मिलेंगे, वो व्यक्ति दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसकी निस्वार्थ सेवा, खुद खाया नहीं खाया, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जो साथ में काम कर रहा है उसको खाना मिलना चाहिए। खुद आराम किया कि नहीं किया, लेकिन मेरे साथी को आराम मिलना चाहिए। खुद दवाई मिली कि नहीं मिली, मेरे साथी को दवाई मिलना चाहिए। और बहुत बड़ी बात जो मैं आज उनके संबंध में कहना चाहता हूं, कभी स्वार्थ नहीं था ना, पार्टी से उन्होंने कभी मांगा। और शायद मैं अगर ये कहूं पार्टी ने उनको कितना देना था, दिया नहीं दिया, आज का वो विषय नहीं है। कभी उन्होंने आकर नहीं कहा मुझे नगर निगम का टिकट दो, कभी नहीं कहा मुझे मेयर बनाओ, कभी नहीं कहा मेरी धर्मपत्नी को टिकट दो। पार्टी के, देश के, समाज के काम में, संघ के काम में लगे रहे। संघ के बहुत ही एक मर्यादित स्वयंसेवक थे, पूरी तरह से विचारधारा से ओतप्रोत थे। और मैं अगर बहादुर शाह जफर का वो श्लोक उनके लिए कहूं कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, ऐसा व्यक्तित्व था स्वर्गीय जगदीश लाल बजाज का। ऐसे व्यक्ति कभी कभी आते हैं। अभी भीष्म पितामह का जिक्र हुआ, भीष्म पितामह से भी बड़ा व्यक्तित्व जगदीश बजाज का आज के दौर में था। जिस दौर में भीष्म पितामह हुए थे वो दौर अलग था, वो दौर विभिन्न था। आज के दौर में भीष्म पितामह होना बहुत बड़ी बात, आज के दौर में निस्वार्थ काम करना बहुत बड़ी बात। पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में स्वयं अनपॉल्यूटेड रहना बहुत बड़ी बात होती है। महाराजा भीष्म पितामह ने जिन असूलों का जिंदगी भर पालन किया, उससे भी कठोर नियमों का पालन
स्वर्गीय जगदीश बजाज जी ने अपने जीवन में। मैं आज इस अवसर पर उस व्यक्ति को जितना याद करें उतनी यादें पुरानी आती हैं। उनका LIC में काम करना, चुनाव में लेकर जाना, एक एक व्यक्ति को जब मुझे वो सेनेट के चुनाव के लिए लेकर जाते थे मैं हैरान होता था। 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग थी, एक एक व्यक्ति को बाय नेम जानते थे, एक एक व्यक्ति को, कर्मचारी को। ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, ये श्रीमती वो है, ये फलाना है, ये वो है। मैं बड़ा हैरान होता था कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सारी LIC को अपने सूत्र में बांध के रखता है। पार्टी में देखता था कि एक व्यक्ति है जो सबके लिए जैसे मोतियों को एक माला में पिरो के रखता है, ऐसा काम जगदीश बजाज जी ने किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूं। वो आदमी भगवान के घर में अपने लिए शांति, अपने लिए उचित स्थान तो कमाकर ही गए हैं, वो अपने लिए अर्न करके गए हैं। हम कौन होते हैं उनके लिए भगवान से अपने चरणों में स्थान मांगने की बात करने वाले। भगवान ने तो उनका स्वागत किया होगा कि आज मेरे भी पास मेरा बेटा अपने दुनिया में जो जो मैंने उसको कर्तव्य दिए थे, जो जो जिम्मेवारियां मैंने दी थी, पूरी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से निभा के वो वापस आया। गर्व होता है ऐसे व्यक्तियों पर। ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे अरसे तक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहते हैं, जो आपके लिए लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। किसी को उदाहरण देनी हो काम करने की, ईमानदारी की, दयानतदारी की, समर्पण की, तो जगदीश बजाज जी का नाम सदैव सबसे पहले हमारे मुंह पर आएगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको अपनी चरणों में निवास दे, शांति दे, हम सबको उनके गुण अख्तियार करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत कहना सरल होता है, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बिना स्वार्थ के काम करना बहुत कठिन होता है। कोई विरला विरला ही कर पाता है, कोई कोई ही कर पाता है, और वो करने वालों में स्वर्गीय जगदीश बजाज भी शामिल थे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके बेटे राजीव को एक बात कहना चाहता हूँ, पिता की कमी दुनिया में कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। पुत्र की कमी, भाई की कमी, पिता की कमी, पत्नी की कमी, माता की कमी, ये संबंध ऐसे हैं जिनकी कमी कोई रिश्ता कभी पूरा नहीं कर सकता। परंतु हम लोग हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारे परिवार की कभी भी मेरे लिए कोई सेवा हो, कभी भी हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें, आवाज देना। हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास हमेशा करें। सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे जगदीश बजाज जी के तुम बेटे हो, वैसे ही हमारे भी बेटे हो। और मैं तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो कुछ भी मुझे भगवान ने दिया, उसको हासिल करने वालों में जिनका आशीर्वाद और सहयोग था, उनमें प्रमुख रूप से जगदीश लाल बजाज भी थे। मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं। मेरी राजनीतिक सामाजिक यात्रा में उन्होंने जितना साथ दिया, जितना सहयोग दिया, मैं जिंदगी भर भी उनका एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता, उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी। तो इसलिए तुम एक बात का जहां दुख और अफसोस है कि वो चले गए, इस बात का फख्र करते रहना बेटे कि तुम्हारे पिता दुनिया से यश प्राप्त करते हैं। तुम्हारे पिता नाम पैदा किया। भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे थे तो पीछे सबने, दुख तो होता है, कष्ट तो होता है, रोए तो भगवान राम भी थे जब दशरथ की मृत्यु का समाचार उनको मिला था। लेकिन इस बात का समझाना, इस बात का फख्र करना कि तुम इतने बड़े महान पिता के बेटे हो और उन्हीं के कदमों पर चलने की हम सबको भगवान शक्ति प्रदान करे। मैं इस अवसर पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। हमारे बीच में धवन साहब हैं, सुनीता जी हैं जो काउंसलर भी हैं चंडीगढ़ में और 37 सेक्टर में ही रहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि नमस्कार। मैं भूपेंद्र धवन 37 सेक्टर में जब 1988 में आया तो उसी समय बजाज साहब से मिलने का मौका मिला। तभी से हमारे उनके साथ संबंध बने। उनके साथ हमने मिलके जो पार्टी का काम किया, उनसे हमें जो मार्गदर्शन मिला वो आज भी हम भुला नहीं पाते। जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो एकदम से शोकग्रस्त हो गए, परिवार में दुख की लहर आ गई। परंतु उनकी बातों को याद करके आज भी हम नतमस्तक होते हैं। उनके साथ काम करके उनसे जो हमने सीखा
कोशिश करते हैं कि आज उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम वैसे ही काम करें जैसे अभी हमारे सब लोगों ने बताया। उनके साथ स्कूल टाइम से उनको जानते हैं, उनके साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनके साथ काम किया। एक घटना जो उनके साथ काम करते हुए घटी, हम लोग जैन साहब का एमपी का इलेक्शन चल रहा था, तो रात को हम लोग 37C की कॉलोनी में जो हमने एजेंट तय किए थे कि सुबह बूथ पे बैठेंगे, चांस की बात वो उनकी तबीयत खराब हो गई। तो हम लोग उनके घर पहुंचे तो हमने उनको कहा कि हमें अपनी जगह यहाँ कोई एजेंट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बजाज साहब, आपको पता है 37 की कॉलोनी में काम करने वाले सिर्फ 1-2 लोग ही हैं, क्योंकि उस समय 1988 में कार्यकर्ता बहुत कम थे काम करने के लिए। तो उनके साथ काम करते हुए हमें बहुत ही सीखने का मौका मिला। जब सुनीता जी के बारे में उन्होंने सुना कि वो एमसी के लिए इलेक्शन के लिए उनका चुनाव हुआ है, तो उनका फोन आया कि सुनीता बेटे, जिस तरह से आपके पिताजी, हमारे पिताजी और उनके साथ काम करते थे, तो हमारे पिताजी के साथ काम करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि आप वैसे ही काम करना बेटा जैसे आपके पिताजी और हम समाज में और अपने संगठन और परिवार के लिए काम करते हैं। तो समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। आज उनके जाने से जो समाज में, हमारे संगठन में जो कमी पैदा हुई है, वो कमी पूरी नहीं की जा सकती। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम समाज में काम करें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। ओम शांति। धन्यवाद रमन साहब। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन फोरम से चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आप कुछ कहेंगे? श्री देविंदर सिंह जी चौधरी। नमस्कार जी राजीव जी। नमस्कार। नमस्कार। उनका मृत्यु का समाचार सुनकर दिल को बहुत ठेस पहुंची। वो इतने, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जा सकता है। उनका विशाल व्यक्तित्व और उनका जो मुस्कुराहट भरा चेहरा, हर आदमी को, छोटे बड़े को प्यार से देखना और प्यार से बात करना। जब मैं यहाँ पे 94 में मैं 3508 में आया था, उनके पड़ोस में, उनके सामने वाली गली में था। और मैं उन दिनों जॉब में था, तो मैं कभी कभी कोई काम पड़ जाता, स्टेट ऑफिस लोग बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे रियली, मतलब उन्होंने हमेशा गाइड करते रहते थे, हमेशा वो करते रहते थे और हमेशा पूछते रहते थे अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। आपने काफी टाइम लिया यहाँ पर लोग काफी टाइम हो गया। मैं कुछ ही चंद शब्दों में अंत में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और राजीव जी, सीनियर सिटीजन ब्रदरहुड की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी भी हमारी किसी भी तरह की वो हो, हम आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच एलसी बजाज अंकल हैं चंडीगढ़ से।
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कुछ शब्द उनके लिए कहें। अंकल माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी अंकल। हेलो। हाँ जी अंकल। हाँ नमस्कार बेटा। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम। मैं प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बड़े भाई श्री JL बजाज, जो कि मेरे साथ 1975 अप्रैल 1975 में मैं यहाँ 37 सेक्टर में आया था, उस समय से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो सेवा समाज की है और निस्वार्थ की है, उसके साथ साथ बीजेपी के साथ जो उन्होंने निभाया है, ऐसा कोई मसीहा नहीं होगा जो कि जगदीश लाल बजाज। मैं जितने भी उनकी प्रशंसा करूं बहुत थोड़ी है। और वो अपने वचन के पक्के थे। वो तन मन धन से सभी की सेवा करते थे। अभी भी कोई टाइम हो, दिन हो रात हो, ये नहीं देखा कि ये 12 बजे हैं, 1 बजा है, सवेर है, लेकिन वो उसी टाइम उसी के साथ चल पड़ते थे। ये समाज सेवा में कोई विरला आदमी कर सकता है, ऐसी सेवा हर एक के बस की नहीं है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा बार बार कि बेटा, जो पिताजी ने काम कर दिखाया है और अपना नाम कमाया है बीजेपी में, और सेक्टर 37 जब से वो आए हैं और यहाँ रहे हैं, जब भी कोई चुनाव हुआ है 37D कभी नहीं हारा। जीत हार तो रहती है, एक पार्टी जीती है, हारती है, लेकिन 37D का उनके लिए जब से वो आए कभी के किसी किस्म का भी उनको यहाँ से कभी महसूस नहीं। हर एक ने उनका साथ दिया और जैसे वो करते थे इतना तो कोई मेरे ख्याल में मेरे से कर। वो हमें भी प्रेरणा करते थे कि बजाज जी आप भी थोड़ा। मैं उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो प्रभु को पता है। जो भी है, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। आपने उनके पद चिन्हों पर चलना है बेटा। जिस तरह उन्होंने आपका नाम कमाया है, यहाँ नहीं, चंडीगढ़ नहीं, जहाँ भी आप नोएडा चले गए हैं, अब यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा से प्यार से उन्हें याद करते हैं। जिस दिन मेरे को खरेतीलाल जी ने बताया कि भाई साहब तो सदा सदा के लिए हमें छोड़कर चले गए, बहुत ही तकलीफ हुई, लेकिन क्या करें, ये प्रभु की करनी है। जन्म देने वाले इतना तो बोल रहे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे। ये जो प्रभु ने सांस दिए हैं, इसका मोल कोई कर सकता है, पूरा उतर सकता है। वो जो पूरे उतरने वाले थे वो श्री JL बजाज जी थे। मैं प्रभु से सर्व प्रार्थना करूंगा अपनी तरफ से तथा सेक्टर 37D चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन ब्रदरहुड की तरफ से, क्योंकि मैं आजकल सीनियर सिटीजन का प्रधान भी हूँ, इसके नाते मैं भाई के साहब के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करते हुए भगवान जहाँ भी हो उनको अपने चरणों में निवास दें और उनको आवागमन के चक्कर सदा सदा के लिए धन्यवाद। मेरे बचपन के मित्र हैं हितेश, जो पापा से काफी बंद कर दो। तो मैं हितेश को करूंगा कि उनके बारे में दो नहीं देख लिया मैं नहीं। हितेश। राजीव जी नमस्कार। इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। अंकल का जब पता लगा तो वाकई बहुत दुख हुआ और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये सब कुछ सुन के। उनकी सादगी और उनके कॉन्फिडेंस इसके शायद ही कोई इतनी दोनों चीजें किसी
इंसान में हूँ। जब मैं आता था आपके घर में 37 सेक्टर में, तो जितनी सादगी से वो मिलते थे, तो शायद पिता कम लगते थे, दोस्त ज्यादा लगते थे। और हर मुसीबत में कभी भी वो पीछे नहीं हटे हमारी मदद करने में। और जो उन्होंने जिस रास्ते पे वो चले, और अगर हम उस रास्ते का थोड़ा सा भी उस पे चल सकें तो भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को। धन्यवाद। मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद हितेश। राकेश जी सचदेवा हैं, हमारे ATS में ही मेरे पड़ोसी हैं इमीडिएट, और पापा से अक्सर मिला करते थे। तो मैं राकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सचदेवा जी। सचदेवा जी जब कनेक्ट होते हैं तो इन द मीन टाइम VK बजाज जी हैं, बजाज बरादरी चंडीगढ़ से पापा से जुड़े हुए। तो बजाज साहब, आप कुछ शब्द कहेंगे? हेलो। हाँ, नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है आवाज? आ रही है अब आपको? आ रही। मेरा बजाज साहब से मिलने का सौभाग्य 1985 में, जिस समय चंडीगढ़ में बजाज बिरादरी का गठन हुआ, तब हुआ। और मैंने उनके साथ 93 तक मैं चंडीगढ़ में था। मैंने वैसा डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड इंसान आज तक जिंदगी में नहीं देखा। और मैं अपने बच्चों को भी उनका एग्जाम्पल दिया करता था। मेरे को भी 1-2 बार काम पड़ा तो मैंने कहा कि कब टाइम निकाल सकते। कहता आप अपना बताइए किस समय आपको मेरी जरूरत है। और आप इतना देखिए कि अगर हमने 9 बजे का टाइम दिया है तो मैं भी डिसिप्लिन था। 9 बजे पहुंचना, वो 9 बजने में 5 मिनट में पहले पहुंचे होते थे। इतने डेडिकेटेड और बिना स्वार्थ के। और मैंने एक बार मजाक में सबके सामने कह दिया था कि बजाज बिरादरी माइनस श्री JL बजाज इक्वल टू 0 है। तो कहने लगे नहीं 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 ऐसा नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर आप लीडरशिप नहीं करेंगे, आप लीड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इतना डेडिकेशन, इतना ऑनेस्टली और इतना अपने आप को सेक्रीफाइस करना लोगों के लिए मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा इतने साल। मैं अपनी ओर से राजीव आपको सांत्वना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति। धन्यवाद। और भी कोई कुछ सज्जन बोलना चाहें तो प्लीज आप अपना व्यक्त कर सकते हैं। RS गुप्ता। हाँ अंकल, नमस्कार। RS गुप्ता। जी अंकल। तुम बोल दो पापा की तरफ से। जी अंकल बोलिए प्लीज। हाँ जी बोलूं? हाँ जी बोलिए अंकल। हाँ जी, नमस्कार जी। भी 96 में, वो फरवरी में रिटायर हुए थे, मैं 96 में रिटायर हुआ, अक्टूबर में हुआ था। जैसा कि राजीव बजाज भी जानता है, बहुत प्रिय मित्र रहे हैं। और मित्रता ही नहीं, भाइयों की तरह। हमारे अपने ही संबंध नहीं थे, पारिवारिक संबंध भी थे। मतलब मैं 2 छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ कि जब बजाज जी जेल में डाले गए तो मेरी माता जी की ड्यूटी लगा के कि वो उनके घर सुषमा जी के साथ सोया करें। दूसरा, जब बिटिया ने होना था तो 12:30 बजे रात को मुझे कहा कि भाई PGI जाना है। साथ में मिस्टर MP बजाज की मदर थी और गए थे। तो इस प्रकार के व्यक्तिगत संबंध केवल दफ्तर के नहीं, केवल कॉलोनी के इकट्ठा रहने के कारण ही नहीं, अपितु हर समय एक दूसरे की चिंता करना। और बजाज साहब की तो स्वभाव ऐसा था कि हर किसी के काम आना।
जो काम बताता था वो शायद भूल जाए, लेकिन बजाज जी को याद रहती थी। बहुत हमदर्दी, बहुत दिल से उनको कोई भी व्यक्ति भूल नहीं पाता, चाहे पॉलिटिकली उनके अपोनेंट्स रहे हों, उनको अभी तक याद करते हैं। और परमपिता परमात्मा से मेरी और मेरी पत्नी सुदेश, जो उनको भाभी जी कहते थे, उनकी तरफ से बहुत बहुत उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। भगवान उनको जरूर ही अपने चरणों में रखेगा। और राजीव, आप भी अपने आप को संभाल के रखना, ठीक है? बस मुझे यही कहना था। धन्यवाद अंकल। मैं राजीव जी, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ जी, कमला जी जो पहली मेयर थी चंडीगढ़ में और काउंसलर भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बोलिए। राजीव जी, मैं काफी देर से उनके चरणों में श्रद्धांजलियां हुई, मैं सुन रही थी जी। मेरा मेरा मन इतना भरा हुआ था, मेरे पास शब्द नहीं है कि वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने जिंदगी के अंदर कहीं अपने लिए कुछ नहीं सोचा, हमेशा समाज सेवा के अंदर उनके कदम नाम डाल गया मेरा आगे। नाम डाल सारे हर वक्त वो यही सोचते थे कि मैं किसका भला कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सुबह देखते थे ना शाम देखते थे, हर समय वो यही कोशिश करते थे कि मैं कैसे वो इंसान, और सच पूछी प्रेरित करते थे। कई बार कहना कि बहन जी वो बीमार है, उसकी खबर लेके आनी है, बहन जी वो वहां पे अपना कार्य करता है, किसी वजह से परेशान है, हम उनके पास चलेंगे, मैं इतने बजे आऊंगा, आप अपना समय निकाल के वहां पे चल रहे हैं। वो हमारे मार्गदर्शक थे। सच पूछिए तो जो वो कर गए, मैं कहती बहुत कम इंसान दुनिया में पैदा होते हैं, भगवान भेजता है जो निस्वार्थ सेवा करते। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमेशा ही चंडीगढ़ के लोग, मैं अक्सर अब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे लोग जिनको नहीं पता कि बजाज जी शिफ्ट कर चुके हैं आपके पास, वो पूछते बहन जी वो बजाज जी कैसे हैं, तो मैं अक्सर उनको कहती थी ठीक है, आपको याद करते हैं बजाज जी। बहन जी बजाज जी बहुत अच्छे इंसान, सच पूछिए यहाँ कहीं भी जाओ उनके यही चंडीगढ़ के अंदर चर्चे होते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे इंसान बहुत दुनिया में कम आते हैं, वो जहाँ भी रहेंगे उनको प्रभु चरणों में ही उनको स्थान मिला होगा। मैं अपने मन से, अपने परिवार की ओर से, जितने हमारे कार्यकर्ता आज हमारे साथ नहीं बैठ पाए, उनकी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और बेटा जी, ये चंडीगढ़ आपका अपना घर है, ये जो कुटिया है 207 नंबर, ये आपकी है, अपने परिवार के साथ जब कभी आइए, कभी आपको ऐसा लगे कि हम कहीं भी आपके साथ अपना दुख सुख साझा कर सकते हैं तो आप जरूर मुझे याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच पूछिए पर मेरा बड़ा मन था कि मैं वहाँ आपके पास आऊं, लेकिन ये आपको समझ ही रहे हैं किस वजह के कारण मैं वहां नहीं पहुंच सकी, उसके लिए क्षमा याचना की प्रार्थी भी हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और आपको ये दुख सहने की क्षमता दे। मुझे पता है आप बजाज जी के बेटे हैं, बहू है, उनके बच्चे जो हैं आपके, वो सभी बहुत ही संस्कारी होंगे और बहुत ही संस्कारी थे। आप चंडीगढ़ में पढ़े और फिर नौकरी की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। मैं आशा करती हूँ परिवार को ये दुख सहने का शक्ति मिलेगी और प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मैं केएल बजाज दो शब्द कहना चाहूंगा। जी जी अंकल। केएल बजाज। जी अंकल। नमस्कार। नमस्कार। मैं केएल बजाज फ्रॉम चंडीगढ़। आ रही अंकल, आवाज आ रही है? आ रही बात? हाँ जी आ रही। मैं केएल बजाज चंडीगढ़ से हूँ। श्री जगदीश लाल बजाज मेरे बड़े भाई साहब थे। हालांकि हमारे आपस में रक्त के संबंध नहीं थे, परंतु हमारा एक ही परिवार माना जाता है। जहाँ तक कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन उनको बड़े दादू या बड़े नानू कहते थे।
हम आपस में पिछले 50-55 वर्षों से जुड़े हुए थे और उनका अचानक हमारे में से चले जाना बहुत बड़ा लॉस है। मैं एक निस्वार्थ व्यक्ति थे और दूसरे की मदद के लिए दिन रात तैयार रहते थे। समाज सेवा ही उनका एक लक्ष्य था, इसलिए वह इंडिविजुअल ना होकर एक संस्था का रूप धारण कर चुके थे। कई संस्थाओं के प्रधान रहते हुए समाज सेवा से जुड़े रहे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत कार्य किए, जिनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने समाज के लोगों की केवल सेवा की, परंतु समाज से कुछ मांगा नहीं। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई साहब की आत्मा को शांति मिले तथा हमें उनके दिखाए गए राह पर चलने की सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं इस मौके पर तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको नमन भी करता हूं तथा इस दुख की घड़ी में मैं उसके परिवारजनों, स्पेशली राजीव तथा एमी को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि शक्ति मिले, और जिन्होंने दिन रात बजाज साहब की अंत समय तक सेवा की है। ओम शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद अंकल। आप कोई भी अगर कुछ बोलना चाहें वैसे समय प्लीज। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। Rajiv ji, you are blessed to have a father so special and caring. I have seen him. He's very calm and quiet and strong during difficult time. When he met with an accident at your place, he is so well known in his community, and he was doing social service to bring change in the world. I know he's a man of courage and principles. We used to consult him during all important decisions of life, and we used to get the best advice. His memories will remain in our heart and mind forever. God bless him with peace, and God give you strength to bear the irreparable loss. May his soul rest in peace. Om Shanti. Thank you. रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं अंकल को पहली बार आपकी शादी में ही मिला था। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं आपकी शादी आज तक याद करता हूँ कि उसको मुझे पता नहीं था कौन लड़की है और कौन लड़के वाला है। मतलब मैंने शायद सबसे ज्यादा उसको एंजॉय किया होगा। वो मुझे आज रियलाइज हो रहा है इस कॉल पे कि वो जो एक अच्छे सोल थे, जो अच्छी एनर्जी थी उस एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से हम सब ने वो एंजॉय किया था। मैं अंकल से पर्सनली 5-6 बार मिला हूँ, लेकिन मैं राजीव जी को जानता हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी वो वैल्यूज आपके अंदर इनकलकेट किए हैं और कैसे आप उनकी लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। जो आपका क्लियर थॉट्स, क्लियर नेचर, हेल्पिंग नेचर, हम जीजा जी ऐसे कभी हमने सोचा नहीं। आप हमेशा हमारे बड़े भाई की तरह हैं और कभी हमें एडवाइस चाहिए आपने, हमें पता है कि आप हैं, हमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दुख है अंकल गए हैं, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी जाता है तो हमें उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट भी करना चाहिए कहीं कि एक अच्छी इंसान का यहाँ से हुआ और उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना चाहिए। विच आई एम श्योर कि जीजा जी और दीदी और सब लोग हम मिलके उनके नाम को, उनकी लेगेसी को और अच्छे काम को आगे लेके जाएंगे। वो यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए, उसको हमें कैरी। थैंक यू। रोहित शेफाली के ब्रदर हैं और मुंबई में हैं। धन्यवाद। सो थैंक यू ऑल। आप सबने समय निकाला और पापा की सोल के लिए प्रार्थना करी। हम 1 मिनट का शांति। जी 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 राजीव जी, अरुण जी लाइन पे है, तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋ। हाँ अरुण जी भी आएंगे। हाँ अलाउ करो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कर दिया। अरुण सूद जी जो बीजेपी के आज प्रेसिडेंट भी हैं आजकल। अरुण जी आप सुन पा रहे हैं? अरुण जी
अरुण जी आगे लाइन पे? हाँ, कनेक्टेड तो है। उनका फोन आया। हाँ, मुझे फोन आया था कि जी। अलाउ नहीं हो रहा है। नहीं, कनेक्ट हो गया। अरुण जी लाइन पे है तो बोलिए। नहीं, वो फिर अभी दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट आ गए अरुण आ जी। गया। अनम्यूट कर लीजिए अरुण जी। हाँ जी बस। जी, अरुण जी हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं आजकल चंडीगढ़ में। आप कुछ कहेंगे अरुण जी? आप हाँ जी राजीव जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से स्वर्गीय श्री जगदीश लाल बजाज जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छे बेटे के नाते आप लोगों ने उनकी जिस प्रकार से सेवा की है और भगवान ने भी जिस प्रकार से बिना कोई कष्ट दिए, क्योंकि उन्होंने सदा पूरा जीवन अपने समाज की, अपने परिवार की सेवा की है, इसलिए बिना कोई ज्यादा कष्ट उठाए वो हम सब से विलीन होकर परमपिता परमात्मा के चरणों में चले गए हैं। उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी, लेकिन फिर भी जो परमात्मा का नियम है, जो आया है उसने जाना है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पिता का साया सिर से उठना, और शायद मैं समझता हूँ कि ये आपके तो परिवार के लिए बहुत बड़ा शोक भी है, नुकसान भी है, लेकिन हम सब लोगों के लिए भी जगदीश बजाज जी सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे, वो हम सब के लिए भी पिता तुल्य थे। और जिस प्रकार से सेक्टर 37 में मैं कहूंगा, आज भी मैंने एक कार्यकर्ता के नाते उनके साथ काम किया और पार्टी के आज अध्यक्ष के नाते भी अगर मैं यहाँ आज इस बदौलत हूँ, तो जगदीश बजाज जी ने हमें उंगली पकड़कर इस काबिल बनाया कि आज हम ये जिम्मेवारी निभा सकते हैं। मुझे याद है, आज भी अगर हम देखें तो 37 सेक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और स्पेशली 37D। आज तक हम कभी भी उस एरिया में हारे नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अगर सब कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, लेकिन जिनका मार्गदर्शन और जिनका जिस प्रकार से सब कार्यकर्ताओं को उनको इस काम में लगाना, वो शायद जगदीश बजाज जी ना होते तो ये संभव ना हो पाता। मुझे याद है, चाहे गर्मी के दिन होते थे, चाहे सर्दी के दिन होते थे, जगदीश बजाज जी पैदल आते थे, बाहर से आवाज लगाते थे, अरुण जी शाम को 4 बजे मीटिंग है। और मैं समझता हूँ कि आज टेलीफोन का, कम्युनिकेशन का, आज देखिए आज हम सब वर्चुअली उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी शोक सभा में, अंतिम सभा में आज उपस्थित है। लेकिन वो तब जब ये सारे साधन नहीं थे, तो व्यक्तिगत तौर से जो हमारी पार्टी की कार्य पद्धति है कि हर व्यक्ति से संपर्क करना, उसको घर जाके सूचना, और मैं समझता हूँ कि किसी कार्यकर्ता की उसके बाद ये ऐसा हिम्मत नहीं होती थी कि उस बैठक में न जाए, उस कार्यक्रम न जाए, हर व्यक्ति से उनका व्यक्तिगत संपर्क होता था। और आज मुझे ये कहते हुए कि सबके लिए, पार्टी के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारे लिए कोई जगदीश बजाज जी हमेशा चाहे शारीरिक रूप से हमारे बीच में ना रहे, लेकिन उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार, उनके द्वारा दिखाया गया हमें काम करने का तरीका, ये सब चीजें हमेशा रहेंगी। और हजारों लाखों दिलों में जगदीश बजाज जी एक मजदूर नेता के नाते, उन्होंने जिस प्रकार से, मैं देखता था, मैं बहुत छोटा था, जब वो चंडीगढ़ की जो प्रेस क्लब के बाहर जब मीटिंग होती थी मजदूर संघ की, उसको जिस प्रकार से वो संबोधन करते थे, ओजस्वी वक्ता थे, जिस जोश के साथ बोलते थे, हम सब के लिए वो हमेशा हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि जगदीश जी जो है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन काल में हम सबका मार्गदर्शन किया है, इसी प्रकार से उनका आशीर्वाद हम सब पर स्वर्ग से भी हमारे ऊपर बना रहेगा। हमेशा हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। और मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से जगदीश बजाज जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, और आपसे भी कि चाहे जगदीश जी आज हमारे बीच में ना रहे हों, लेकिन आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम हमेशा आपस में संबंध बना के रखेंगे, कभी भी सुख दुख में
जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी हम सब लोग हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। शांति, ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद अरुण जी। तो अब 1 मिनट का शांति पाठ करेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। तो 1 मिनट के लिए शांति पाठ। आज आप सबका इस सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने समय निकाला और पिताजी को श्रद्धांजलि दी। मुझे यकीन है कि हम आगे भी इसी तरह आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे और हम आपस में उनकी याद को ताज़ा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राजीव जी, नहीं